देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन करता है। हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ये देखिए एक स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है और एंथर है। इसके अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू को ही आप पोलन मदर सेल 2n बोलते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, जो पोलन मदर सेल पीएमसी जिसको बोलते हैं, ये 2n होता है। जब इसमें मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर n का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पोलन मदर सेल मियोसिस करके 4n का फॉर्मेशन करेगा माइक्रोस्पोर। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा। इसमें फिर माइटोसिस होगा, तब ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको कि मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। दिस इज द मेल गैमेटोफाइट, डेट इज द पोलन ग्रेन। तो हम 2-3 बात को समझे कि जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है वही पोलन मदर से जिसको पीएमसी बोलते हैं 2n होता है, उसमें मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। जब माइटोसिस के बाद में माइक्रोस्पोर के बाद में उसमें माइटोसिस होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको कि मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब देखिए, ये आपको पोलन ग्रेन के बारे, पोलन मदर सेल के बारे बताए। अब इसमें देखिए, ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल है। इसे मियोसिस होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा, बन गैमेटोफाइट यहाँ से, तब एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जी जिसको कि सिनर्जिट प्लस 1, तब एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो that is the condition of pollen mother cell and that is the condition of megaspore mother cell। ये एमएमसी है, वो पीएमसी है। तो एमएमसी से बना मियोसिस करके मेगास्पोर, मेगास्पोर से बना ये स्ट्रक्चर जिसमें से बना एंटीपोडल सेल, तब बना पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ सिनर्जिट प्लस 1, यह एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन किया। तो एक एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन किससे होता है वो बता दिए। एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन मेल गैमेटोफाइट का होता है, चूँकि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है। तो एक मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू से, जबकि एक फीमेल गैमेटोफाइट का जो एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन हुआ मेगास्पोर मदर सेल से हुआ। इसलिए पोलन ग्रेन से पोलन मदर सेल से बना पोलन ग्रेन, जबकि मेगास्पोर मदर सेल से बना एम्ब्रायोसाइट। इसलिए इस बात को भी हम लोग को याद रखना है कि इससे किसका फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए, कुछ एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। एंथर को 2n बोलते हैं, ये स्पोरोफाइट है। ये मेगास्पोर मदर सेल 2n होता है, जिसको कि स्पोरोफाइट में लेते हैं। पोलन ग्रेन मदर सेल स्पोरोफाइट में लेते हैं। ओवरी हमारा 2n होता है, स्पोरोफाइट होता है। मेगास्पोर को देखिएगा n, माइक्रोस्पोर n हो गया, माइक्रोस्पोर n, मेगास्पोर n, मेगास्पोर में देखिएगा n, और सिनर्जिट हमारा n हो गया, एम्ब्रायोसाइट भी n हो गया। ये सारा गैमेटोफाइट है, जबकि फ्लावर और सेपल ये 2n होगा, जो स्पोरोफाइट है। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ सकता है, एंथर इज आइदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो देखिए, स्पोरोफाइट होगा क्योंकि 2n है। तो हमारा एंथर, मेगास्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, ओवरी, ये हमारा सारा स्पोरोफाइट है क्योंकि इसमें 2n होगा। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, सिनर्जिट, एम्ब्रायोसाइट, ये कितना हो गया गैमेटोफाइट। फिर फ्लावर सेपल हो गया हमारा, वो हो गया स्पोरोफाइट। इसलिए फ्लावर और सेपल ये 2n है, इसलिए इसको हम लोग स्पोरोफाइट के अंदर में लेते हैं। तो जनरली में 4 गैमेटोफाइट है, जिसको माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, सिनर्जिट, एम्ब्रायोसाइट, इतना हो गया गैमेटोफाइट। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर में आपका नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट में इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा दिया। ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखिएगा एनसीईआरटी 12th के में पूछा हुआ है कि एंथर क्या है, स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट है, ये n है, ये 2n है। मेगास्पोर मदर सेल क्या है, पोलन मदर, ये मदर सेल क्या है, और फिर ओवरी क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है।
इसलिए इस बात को हम लोग को भी याद रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पोरोफाइट से पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करके मेगास्पोर बनाया, वही मेगास्पोर से एंटीपोडल सेल पोलन न्यूक्लियाई सिनर्जिड प्लस एक बना। इस सारे पार्ट को भी हम लोग को याद रखना होगा कि किससे क्या चीज़ बना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या चीज़ से किसका क्वेश्चन बना, किससे फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि स्पोरोफाइट जो पोलन मदर सेल है उसी से फॉर्मेशन पोलन ग्रेन का हुआ, और हमारा जो इम्ब्रायोसाइक का फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर मदर सेल से हुआ। इसलिए ये सब भी हम लोग को याद रखना होगा कि किस किस से क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ। धन्यवाद।